जब से क्रिकेट का विश्व कप शुरू हुआ है तब से इस विषय पर मैं कुछ लिखना चाह रहा था, पर क्या लिखूं बड़ा असमंजस था। वह असमंजस अब थम गया और सब साफ हो गया है। सेमीफाइनल तक मेजबान की जीत पर लिखने की तैयारी थी और अब किस्मत का राष्ट्रीय मजाक देखिए, हार पर लिखना पड़ रहा है। कप का असली हकदार कप ले उड़ा और हम अपनी पीठ थपथपाते रह गए। कहते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। जब तक खेल खत्म ना हो जाए कुछ भी निश्चित नहीं कहा जा सकता, पर विश्व कप के फाइनल में ऐसा कुछ दिखा नहीं। खेल के प्रारंभ से ही निश्चितता की एक मसाल चमकती रही। बीच बीच में वह थोड़ी मध्यम अवश्य हुई, पर अंततः तेज रोशनी के साथ मेहमान टीम के पक्ष में जलकर बंद हो गई। क्रिकेट मैं बरसों से नहीं देख रहा, बावजूद इसके मुझे बेहद अफसोस हुआ। दिल बैठ गया और आत्मा में 220 वोल्ट का करंट लगा। वह तो कहिए छठ पर्व का उल्लास था उस दिन कि करंट सह लिया, अन्यथा 2-1 दिन पगलाया सा घूमता इधर उधर। क्रिकेट का करंट होता ही है कुछ ऐसा, जब अपनी टीम तमाम बाधाओं के बावजूद अपराजय रही हो, अविजित रही हो, और इस सब में वह बाधा भी शामिल हो कि खिलाड़ी की मेहरारू जली कटी सुनाने से बाज नहीं आ रही हो, तो आम भारतीय खेल प्रेमी पुरुष का पुरुषार्थ घर बैठे चौके छक्के मारने लगता है। तत्पश्चात एक विश्वास मन में जमता चला जाता है कि बस कप अपना है। लेकिन जिस समय मेहमान टीम हमसे कप छीन ले जाए और हमें यह महसूस हो कि यह केवल कप मात्र नहीं बल्कि अमृत का वह कलश था जो विगत 1.5 महीने से क्रिकेट मंथन से निकला था, तो सहसा करंट दौड़ जाता है देह में। इस करंट का झटका भी उतना ही महसूस होता है जितना बचपन में शरारत पूर्वक बिजली का नंगा तार छू लेने के उपरांत मुझे महसूस हुआ था। कप गए 1 सप्ताह हो गया है, तो अब मैं कुछ लिखने की स्थिति में आ चुका हूँ एवं सनय सनय सकते से बाहर निकल रहा हूँ। इस दौरान स्वयं को सहज करने के लिए एक देशभक्ति फिल्म देखी। फिल्म थी सलमान की टाइगर 3। फाइनल मैच में बुरी पराजय के चलते देशभक्ति की जो हवा मेरे भीतर से निकल चुकी थी उसे इस फिल्म ने दोबारा से पंप कर दिया। टाइगर 3 का थोड़ा थोड़ा ऋणी रहूंगा यहाँ पर। अब मेरी नजर 2027 के विश्व कप पर जमना शुरू हो गई है। क्रिकेट के विशेषज्ञ इस पराजय के कारणों का विश्लेषण कर रहे होंगे। मैंने भी स्वयं से जानने का प्रयास किया है। समझ में केवल इतना आया कि जब आदमी का दिन ही खराब हो तो हाथी पर सवार होने के बावजूद उसे कुत्ता काट लेता है। यूं तो कहावत है, लेकिन यही हुआ उस दिन। अन्यथा अपनी टीम बाकमाल खेली पूरे विश्व कप। काश की अंतिम मैच भी हम जीत जाते और विश्व कप अपने नाम कर लेते। काश की देश के यशस्वी प्रधानमंत्री विश्व कप अपने कर कमलों में लेकर कप्तान के साथ खूबसूरत फोटो खिंचवाते और जनता जनार्दन उस अलौकिक दृश्य को देखकर फूले न समाती। काश की पत्रकार समूह कप जितवाने का वास्तविक श्रेय उदारता पूर्वक यशस्वी प्रधानमंत्री के चरणों में धर देता और इसका फायदा हमारी आपकी लाडली भाजपा पार्टी को अगले चुनाव में मिल जाता। काश की भाजपा के प्रवक्ता टेलीविजन पर आकर अपने श्रीमुख से राम के नाम के साथ विश्व कप का भी उच्चारण बारंबार करते और इस जीत का सेहरा प्रधानमंत्री के सर पर धरकर उनके लिए वोट मांगते। पर इनमें से कुछ भी न हुआ। आखिर एक दिन के दुर्भाग्य ने भविष्य की कितनी निश्चितताओं पर पानी फेर दिया। ऐसे में मन दुखी न होए तो क्या होए। जिस मेहमान को हमने 56 भोग खिलाए वही मेहमान मेजबान को पीट कर चला गया। अतिथि देवो भव। जय हिंद।